कर ले जो भी ये तो है थोड़ा ढंगे है बेटा वरना कॉकरोच आ जाएगा। मैं दीपक शर्मा वृंदावन से आज कॉकरोच के भेष में इसलिए आया हूँ क्योंकि पद पे बैठे हुए पदाधिकारी, हम जैसे आरटीए कार्यकर्ता, हम जैसे सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति, हम जैसे कुछ और लोग जो मीडिया तंत्र हैं, जो कि गोदी मीडिया से अलग जनता की सच्चाई, जनता की प्रॉब्लम सामने रखते हैं और तथ्य निकाल के जब न्यायाधीश के समक्ष पहुंच जाते हैं तो पद पे बैठे हुए पदाधिकारी हमको कॉकरोच कह देते हैं। देखिए, जनता का विश्वास यदि न्यायालय से हट जाएगा तो फिर क्या होगा, लोकतंत्र कैसा रह जाएगा। आज मैं नगर निगम पहुंचा हूं यमुना जी के लिए, माँ यमुना के लिए। माँ यमुना वृंदावन स्थित केसी घाट से पहले एक खुलेआम नाला यमुना जी में घुस रहा है और वहीं हम लोग ब्रजवासी यमुना जी को चरण अर्पण करते हैं, आचमन करते हैं। मथुरा वृंदावन में जितने भी अवैध नाले, गंदे नाले गिर रहे हैं, देखिए इसमें कानून है, मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 ये साफ साफ कहता है, इस कानून के तहत बिना अनुमति के प्रदूषित पानी या सीवेज को नदी में जल स्रोत में छोड़ना अपराध है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर कार्रवाई का सीधा सीधा निर्देश दे रहा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये संस्थाएं उद्योगों और नगर निकायों पर निगरानी रखती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और एनजीटी ने भी साफ किया है कि यमुना नदी या गंगा नदी, किसी भी नदी में सीधा सीवरेज और नाला खोलना ये अपराध माना जा सकता है। और देखिए आर्टिकल 21 ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 ये इतना पावरफुल है। इसमें साफ साफ लिखा है जीवन के अधिकार, और स्वच्छ पानी, स्वच्छ नदी हमारे जीवन का अधिकार है। और संविधान में भी 48A आर्टिकल में राज्य का कर्तव्य पर्यावरण और नदियों की रक्षा करना इनकी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 51A ये नागरिकों का कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। और यदि ऐसे तथ्य हम न्यायालयों के सामने रख देते हैं, अधिकारियों के सामने रख देते हैं, तो ये लोग हमें कॉकरोच कहते हैं। हाँ, हम हैं मथुरा के कॉकरोच। यदि इन अधिकारियों की मलाई खाने पे हम लगाम लगाते हैं, इनको गलत कार्य करने पे हम लगाम लगाते हैं। आज यमुना में इतनी मृत्यु हो गई, लेकिन जिम्मेदारी किसने ली? क्या किसी पर कार्रवाई हुई? जहां बाहर के दूसरे देशों में यदि किसी इंडियन की मृत्यु होती है तो वहां का मंत्री इस्तीफा दे देता है, लेकिन यहाँ तो आराम से अधिकारी बैठे हुए हैं, यमुना में खुलेआम नाले छोड़ रहे हैं, जबकि अपराध है। अरे हम जैसे कॉकरोच हैं तभी ये अपराध पे थोड़ा बहुत अंकुश लग पा रहा है और सुनाई भी नहीं दे रहा है। इसलिए जनता से मैं अनुरोध करूंगा, आइए मेरे साथ और FIR करें इन सभी ऐसे अधिकारियों पर जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, कोई वैधानिक नियम नहीं अपनाते और संविधान के अधिकारों का हनन करते हैं। ये हाल फिलहाल में ये जो करने के पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है? देखो, जिन लोगों का जो उद्देश्य रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज मुझे फेस करनी पड़ती है। मैंने जैसे PIL अभी अनंतम सिटी में डाली, जब नगर निगम ने स्वयं अवैधता स्वीकार की तो किस आधार पे आज तक वहाँ बुलडोजर नहीं चला? वहीं कोई गरीब का मकान होता तो कब का तोड़ देते। देखिए, कॉकरोच यदि हमको बोला जाता है तो हाँ हम हैं कॉकरोच, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी या फिर जैन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से जाएंगे तो कॉकरोच जनता पार्टी कोई वैधानिक पार्टी नहीं है। कॉकरोच नाम से तो कोई पार्टी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि गाइडलाइन का उल्लंघन है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर